कौन बात कर रही है, कहाँ मैं से? आयशा बात कर रही हूँ, मीनार पाकिस्तान वाली। मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। मुझे इमरान खान साहब से बात करनी जी है। जी आयशा बोलें। जी, इमरान खान साहब, मुझे सबसे पहले आपसे बहुत बड़ा जो गिला और शिकवा है वो ये है कि मेरे साथ जब ज्यादती हुई है मीनार पाकिस्तान में, तो आपकी पुलिस फोर्स कहाँ पर थी? मैंने 3 घंटे वहां पर, मेरी टीम ने, मैंने, हम लोगों ने 3 घंटे वहां पर पुलिस का कॉल की। लोग मुझे फुटबॉल की तरह हवा में उछाल रहे थे। उसके अलावा लोगों ने मुझे इतना तशद्दुद किया, इतना तशद्दुद किया। वहां पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पाकिस्तान की शायद बेटी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान की कौम की बेटी नहीं हूँ। शायद मुझे इस तरह से फील हो रहा था। इमरान खान साहब, इतने लोग थे, इतने लोग थे, मैं आपको बता नहीं सकती। वहां पर तो ये हाल था कि आर टंगा पार टंगा विच टल्लम टल्लियां, मैं उड़े उड़े ना गया, मैं फिर नाड़ चलिया। वहां पर जितने मर्जी लोग थे, लेकिन मुझे फिर भी मेरे अपने सगे भाई रैम्बो का बहुत ज्यादा सहारा मिला। रैम्बो ने मुझे रैम्बो ने मुझे पीछे से हक करके पकड़ा हुआ था। आप बेशक फुटेज भी देख सकते हैं, मैं आपको फुटेज भी सेंड कर दूंगी। लेकिन उसके अलावा इमरान खान साहब, रैम्बो बेचारा क्या करता अकेला? वहां पर आवाम ने मेरे साथ जो किया, पहले मैं मानती हूँ मेरी इतनी सी गलती जरूर है कि मैंने लोगों को फ्लाइंग किस की, ऐसे करके। उसके बाद लोग मेरे करीब आए, मैंने उनको कहा ठीक है कोई बात नहीं, खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया, इस तरह से मैंने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद लोगों ने जो सेल्फीज लेना शुरू की, ठीक है, मुझे उस चीज का भी कोई दुख नहीं है। लोगों ने सेल्फियां लेने के साथ साथ लोगों ने सेल्फियां लेने के साथ साथ पता नहीं मुझे कहां कहां से टच करना शुरू कर दिया। उसके बाद लोगों ने मुझे टच तो किया ही, लेकिन मेरे कपड़े नोचना शुरू कर दिए। मेरे कपड़े नोचे, मुझे हवा में उछाला, फिर मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला? मेरे दिल से आवाजें आ रही थी या सब लोग सोशल मीडिया पे तनकीद कर रहे हैं कि ये काला कट्टू तुम्हारे साथ कौन था? वो मेरा सगा भाई है जिसको आप लोग मेरा मंगेतर बनाते फिर रहे हैं। रैम्बो मेरा सगा भाई है। एक दफा का जिक्र है कि रैम्बो गली में निकला, मैं साथ थी, मैं घर में वापस चले गई। तो उसके बाद इमरान खान साहब, रैम्बो को गली के लड़कों ने 2 स्ट्रिंग की बोतलें पिला दी। रैम्बो को वो स्ट्रिंग की बोतलें ऐसी चढ़ी कि आज तक रैम्बो स्ट्रिंग की बोतलें भी पी रहा है और लोगों से मेरे पैसे भी पकड़ रहा है। इसमें क्या गलती है? आप आज तक मुझे बताएं कि मैंने आज तक कोई बेहुदा वीडियो बनाई, आज तक को मैंने ठरक पे वीडियो बनाई, या आज तक मुझे ये बताएं मैंने कोई गलत मिस 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 गाइड किया किसी का? मेरे साथ ही क्यों, लोगों के साथ क्यों नहीं हुआ ऐसा? इससे पहले, अच्छा मैं मानती हूँ कि मैंने ये सब कुछ प्री प्लान नहीं, मेरा मतलब मैंने प्री प्लान नहीं किया। मैं मानती हूँ कि ये मेरे साथ हो गया है, लेकिन इमरान खान साहब आपको एक्शन लेना चाहिए। एक्शन ले भी लिया तो क्या लिया? मुझे आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करनी है कि यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान, यहाँ की नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है? हर बंदा उस पे मुझे इस तरह से लग रहा था कि जैसे कह रहा हो कि दिल दिया लगियां जाने ना, मेरा प्यार पछाने ना, कमला दी मेरा ढोलड़ माही, काला नी मेरा रैम्बो भाई। रैम्बो को परसों से बुखार चढ़ा हुआ है इमरान खान साहब। रैम्बो भाई, अल्लाह पाक आपको बहुत जल्दी जिंदगी, सेहत वाली तंदुरुस्ती अता कर देगा। आयशा इकराम का सिर्फ यही पाकिस्तानी कौम से मुतालबा है
کہ اگر آپ لوگوں نے ایسا کچھ کرنا ہوتا تو کم از کم مزدوروں والے ہاتھ مت لے کر آیا کرے. مجھے اس ٹائم ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے ریت والے اور سیمنٹ والے ہاتھوں کے ساتھ تھپڑ مارے. اور پلیز یہ جو میڈیا میرا مذاق بنا رہا ہے نا, ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے جنہ مرضی بناؤ, میں بھی نہیں باز آنا اپنی حرکتہ تو. اور میرے بہت ہی محسن اور میرے بہت ہی پیارے اور کلوزلی بگ برادرز اقرار الحسن اور یاسر شامی, بہت شکریہ. آپ نے میری اس فلم میں میرا بہت زیادہ ساتھ دیا. انشاءاللہ ہماری یہ فلم بہت سپر ڈوپر ہٹ جائے گی اور 100 کروڑ کما کر لائے گی. آپ لوگوں کو میں یہ بات بتا رہی ہوں کہ اقرار بھائی کے اوپر بھی آپ کیچڑ اچھال رہے ہیں اور شامی بھائی کے اوپر بھی. شامی بھائی, I miss you so much. اقرار بھائی, I love you so much. Thank you so much. عمران خان صاحب آپ خود بتائیے اب مجھے انصاف کب اور کیسے ملے گا؟ مجھے انصاف چاہیے, بس انصاف. جی دیکھیں, یہ میں نے اپنے پچھلے 30 سال میں کتنی دفعہ اس طرح کی کہانیاں سنی ہیں, اور یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے, جو انصاف کا نظام ہے, وہ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ گیا. اور وہ جو انصاف ہوتا ہے نا جی, میں آپ کو پہلے سمجھا دوں انصاف ہوتا کیا ہے. انصاف تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے, طاقتور تو اپنے آپ کو قانون سے اوپر چاہتا ہے کہ قانون اس کے لیے ہونا. یہ جو سارا مافیاز ہیں پاکستان میں جو اس وقت سب اکٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ چلی جائے, ان کی کیا مسئلہ کیا ہماری گورنمنٹ سے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون کے اوپر رہنا چاہتے ہیں. اور اگر یہ قانون کے اوپر رہتے ہیں تو یہ ملک آگے اس لیے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ کوئی بھی دنیا میں